बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त। तो नमकीन गोश्त जो कि पेशावर की मशहूर डिश है, और इसको मैं एक बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगा। झटपट से आप इसको घर में बनाएं और इंजॉय करें। तो आज हमारे साथ मेरा बेटा मिठू है, तो ये भी इसको भी बड़ा शौक़ है वीडियो में आने का और साथ में कुकिंग में हेल्प करने का। तो आज ये हमारे साथ कुकिंग करेगा। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चलो मिठू, आप भी बताओ क्या कहना है आपने। को लाइक करो, शेयर करो, तो ना शेयर करो। चलो मिठू, ऑयल डालो, इसमें आराम से डालना, डाल दो, सारा डाल दो। लें जी, सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल शामिल कर दिया इसमें। सबसे पहले हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 2 चम्मच है हमारे पास। इसको तकरीबन पहले ना 2 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। तो अभी हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त है। 1 किलो मैंने गोश्त लिया था, और जब इसको साफ़ किया तो ये तकरीबन रह जाता है 900 ग्राम। तो 900 ग्राम के करीब हमारे पास गोश्त है, और ये जाएगा गोश्त है, कटेगा गोश्त है। इसको अब अच्छी तरह हम गोश्त को भून लेंगे अदरक और लहसुन में। तो इसी स्टेज पे हम नमक शामिल करेंगे। लो जी मिठू जी, नमक डालो आप इसमें, सारा डाल दो, ध्यान से डालना। चलो बाउल साइड पे रख दो। ले जी, अब इसमें हमने नमक शामिल कर दिया, और अभी हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे। तो अच्छे से भून रहा है, और गोश्त ने अभी पानी भी छोड़ना है, थोड़ा बहुत इसमें पानी होता है। तो जो इसका पानी है उसको हम पहले खुश्क करेंगे। लहसुन और अदरक में अच्छी तरह भूनेंगे, ताकि जो इसमें स्मेल वगैरह होती है गोश्त की, वो लहसुन और अदरक में जब आप भूनते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है वो करेंगे। तो ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह से गोश्त अच्छे से भुन रहा है लहसुन अदरक में, और अभी इसने पानी छोड़ दिया है। तो इसका पानी खुश्क होने का वेट कर रहा हूँ मैं। जब पानी खुश्क होगा तो फिर इसमें हम दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पानी इसका मुकम्मल खुश्क हो गया। तो अभी हम इसमें दूसरे चीज़ें शामिल करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 3 टमाटर लिए हैं। ये टमाटरों को मैंने दरमियान में से इसके 2-2 पीस कर लिए हैं, ये इसमें शामिल कर दिए। तो अभी ये मेरे पास थोड़ा सा पानी है। लहसुन और अदरक जब मैंने ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी बच गया, तो ये इसमें डाल देंगे। और ये हमारे पास 1 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये सिर्फ ओनली 3 सब्ज़ मिर्चें हैं। ये काफ़ी तीखी वाली मिर्च है, तो मैंने इसमें 3 डाल दी फ्लेवर के लिए। बाकी गार्निश में डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको प्रेशर कुकर में पका रहा हूँ। आप इसको दूसरे किसी बर्तन में पका सकते हैं, कढ़ाई या कोई खुले बर्तन में भी पका सकते हैं, बहुत ही आसानी से पक जाता है। तो ये मैंने 1 लेमन लिया है, इसको मैंने देखे छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है, ये इसमें शामिल करेंगे। चलो मिट्टू डाल दो। चलो बाउल साइड पे रखो। और अभी ये हमारे पास तकरीबन 1 लीटर पानी है, ये इसमें शामिल कर देंगे। चलो डालो, ध्यान से डालना, डाल दो, सारा डाल दो। चलो जग साइड पे रखो। तो ये देखिए, इसको अब अच्छी तरह इस तरह से हिला लेंगे। अब तुम मिठू 1 मिनट साइड पे हो जाओ, अभी मैं इसको बंद कर लूँ फिर। ये देखें जी, अभी इसको हम वेट लगाएंगे। चलो वेट बंद करो। तो तकरीबन हम इसको 30 से 35 मिनट के लिए वेट लगाएंगे, और 30 से 35 मिनट के बाद फिर इसको हम आपको दिखाते हैं इसका क्या टेस्ट बनता है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमें तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको खोल के चेक करते हैं।
तो ये देखिए जी, गोश्त जो है तकरीबन गल गया। ये देखें, देखिए बिल्कुल गल गया। अभी इसको हम दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट करेंगे। दोस्तों इसमें मैंने तकरीबन आधा कप पानी और डाल दिया था जब कुकर को मैंने खोला था, क्योंकि गोश्त हमारा थोड़ा सा इसमें कसर है थी 1-2 मिनट की। तो अभी इस पानी को खुश कर लेंगे। तो अभी स्टेज पे आके हम इसमें आधा कप दही शामिल कर देंगे। डालूंगा। चलो आपने अभी ये मसाले डालने हैं ना, ठीक है। डाल दिया, मैंने डालने। तो अभी आपने मसाले सारे डालने हैं इसमें। ये तो अभी मैंने योगर्ट डाली है इसमें। जब योगर्ट पक जाएगी तो फिर मिठू ने बाकी मसाले मिठू ने डालने हैं, और अभी मिठू ने खाना भी है। मिर्ची नहीं डालना। तुम्हें पसंद है ना, खाओगे? ये मिर्ची नहीं डालनी। अच्छा, मिर्ची नहीं डालते, चलो आपकी प्लेट में मिर्ची नहीं डालते। ये हमारे पास ज़ीरे का पाउडर है, तकरीबन आधा टेबल स्पून है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ये हमारे पास है आधा टेबल स्पून गरम मसाला। तो चलो मिठू डालो। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और अभी मैं इसका पानी खुश कर लूँ तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अभी मिठू इसमें से बेटा नमक चेक करो, मुझे नमक चेक करके बताओ पूरा है। ये लो, ध्यान से नमक चेक करके बताओ। पूरा या कम है? कम है। कम है? हाँ। चलो अभी और डाल देते हैं, डालना भी। थोड़ा सा डालना है। चलो मैं चेक करता हूँ। थोड़ा सा डाल के तो। बेटा नमक तो पूरा है, वैसे नहीं, ये बस वैसे बच्चों को नहीं ना समझ होती, नमक तो पूरा है इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए अभी ये फाइनल लुक की तरफ जा रहा है, और मसाला इसका जो ऑयल है मसाले से अलग हो रहा है, ये देखें। तो ये तकरीबन अभी तैयार है। अभी मज़ीद इसमें से जो इसका पानी है वो खुश कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें अभी कसर है, ये देखिए, सिर्फ समझ लें कि तकरीबन 1 मिनट इसको और पकाना है यहाँ पे मैंने। और 1 मिनट के बाद मैं फ्लेम को बंद कर दूंगा और फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। तो देखिए जी अभी ये तैयार है। यहाँ पे देखिए जी ये इसकी फाइनल लुक। अभी मैं फ्लेम को बंद करता हूँ। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त नमकीन गोश्त हमारा तैयार हुआ है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। तो चलें जी मिठू बेटा स्टार्ट करें। हाँ जी। अच्छा चलो चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटा, ये लो सालन लगा के खाओ। ये लो। चलो ये मुझे दे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये पेशावरी नमकीन गोश्त है, रोटी के साथ खाओ। मैंने ना गुना सलाम पीना। बता दो। तो मिठू थोड़ा सा नाराज हो गया क्योंकि ये खाने पीने के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है, खाता नहीं है। तो इसको मैंने ज़बरदस्ती 2 किलो वाले खिलाए हैं, तो ये थोड़ा सा हमसे नाराज़ हो गए। देखें वो देखो, देखे नहीं देख रहा। तो चले जी, हमारा नमकीन पेशावरी गोश्त बहुत ही अच्छा बना है।
और आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक दें। इसी के साथ दे समीउल्लाह को इजाज़त। बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़।